मोटो व्लॉगिंग सेटअप के लिए जो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फर्स्ट है ऑडियो, सेकंड है विजुअल। मैंने सेकंड विजुअल क्यों बोला, बिकॉज ऑडियो जो है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। विजुअल में अगर आप फ़ोन से भी शूट करते हो तो आप एडिटिंग में मैजिक्स कर सकते हो। वीडियो में अगर 19-20 भी हो देन ऑल्सो एडिटिंग में आप बहुत अच्छा कर सकते हो। बट आपका ऑडियो ख़राब हो तो कोई भी आपका वीडियो या मोटो ब्लॉग 2 मिनट से या 3 मिनट से ज़्यादा नहीं दिखेगा। सो ऑडियो इज़ मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और अगर आप बजट फ्रेंडली, ठीक है, या क्योंकि क्योंकि अगर आप मोटो ब्लॉगिंग में जाओगे तो 70 to 80,000 तक भी मोटो ब्लॉगिंग सेटअप आते हैं। प्लस अगर आप 10,000 टू और बिलो 10,000 में भी मोटो ब्लॉगिंग सेटअप कर सकते हो। डिपेंड्स ऑन व्हाट इज योर नीड। ठीक है, इट डजंट मैटर। अगर आप फोन से भी शूट कर रहे हो देन ऑल्सो यू कैन डू मोटो ब्लॉगिंग, बट ऑडियो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो आई विल शो यू कि ऑडियो कौन से यूज होने चाहिए और विजुअल्स में कौन से होते हैं। ऑडियो में बाद में बोलता हूँ। विजुअल में आप एक्शन कैमरा ले सकते हो या फ़ोन ले सकते हो। फ़ोन एंड्रॉयड भी चल सकता है बट आईफ़ोन हो तो इट इज़ वेल एंड गुड। ओके, सेकंड ऑफ ऑल, ऑडियो एक्शन कैमरे में 4 ऑप्शन। पहला है गोप्रो, सेकंड है DJI, थर्ड है Insta360 एंड फोर्थ इज़ योर फ़ोन ऑब्वियसली। आई यूज़ DJI। DJI इसलिए बिकॉज़ DJI नाइट में भी जब लाइट्स कम होती है देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो उसका बोलते हैं ना नाइट मोड बहुत अच्छा है। सो उसमें विजुअल्स बहुत अच्छे आते हैं रेदर देन GoPro। सो मोटो ब्लॉगिंग के लिए 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज़ हेलमेट, सेकंड इज़ योर और एडेप्टर बिकॉज़ आप एक्शन कैमरा लो या फिर अगर आप फ़ोन से भी शूट कर रहे हो यू नीड एडेप्टर बिकॉज़ जो भी माइक्स आते हैं वो 3.5 में आते हैं। सो यू नीड एडेप्टर और गुड एडेप्टर। ठीक है, अब फोर्थ इज़ योर माइक ऑब्वियसली। सो मैं यूज़ करता हूँ टीवीएस का हेलमेट। दिस बूटलेगिंग हेलमेट प्लस मेरी बाइक के साथ जाता है। मेरे बाइक का कलर ब्लू है, सो उसके साथ बहुत अच्छा रहता है। प्लस अगर आप हेलमेट ले रहे हो सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे कि सेफ्टी होनी चाहिए, YSIs और डॉट अप्रूव्ड होना चाहिए। सो ये जो हेलमेट है मेरा वो दोनों डॉट और IS दोनों अप्रूव्ड है। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से भी अप्रूव्ड है और डॉट अपना यूरोप स्टैंडर्ड्स लगते हैं तो वो उसके हिसाब से भी अप्रूव्ड है। प्लस आपका जो हेलमेट होता है वो यहाँ से स्ट्रेट होना चाहिए। मैंने अभी चिन माउंट लगाया तो आपको दिखता नहीं होगा अच्छे से, बट आपका जो हेलमेट है वो यहाँ से स्ट्रेट होना चाहिए। सो अगर आप जो चिन माउंट लगाते हो वो इजीली फिक्स हो और जब आप फ्यूचर निकाल रहे हो वो बहुत अच्छे से हो। अभी चिन माउंट में 2 आते हैं, वन इज स्ट्रैप वन एंड सेकेंड इज दिस, जो हम डायरेक्ट स्टिक कर सकते हैं। स्ट्रैप वन इज ऑल्सो गुड बट आई थिंक जो स्ट्रैप वन होता है उसमें जो अगर आप बहुत स्पीड में चला रहे हो या ऑफ रोडिंग कर रहे हो तो चांसेस है कि आपका जो स्ट्रैप है वो लूज हो जाए और आपका जो विजुअल है वो अच्छे से नहीं है और आपको पता भी नहीं चलेगा बिकॉज आपका एंगल चेंज हो जाएगा और आपका पूरा विजुअल खराब हो सकता है। सो आई प्रीफर कि आप ये जो स्टिक वन होता है वो यूज़ करें। प्लस रेगुलर बेस में आपका जो मोटो ब्लॉगिंग हेलमेट है वो यूज़ ना करें। कीप अ सेकेंड पैर ऑल्सो ऑफ अ हेलमेट। जब अगर आप डेली कम्यूट के लिए यूज़ कर रहे हो तब वो हेलमेट यूज़ करें। रेगुलर बेसिस पे जो मोटो ब्लॉगिंग सेटअप वाला जो हेलमेट है वो यूज़ ना करें। सो मैं यूज़ कर रहा हूँ एक्शन प्रो का चेन माउंट। ब्लू आर्मर का भी आता है बट दैट इज़ कॉस्टली। बट ये एक्शन प्रो का और आउट ऑफ स्टॉक भी था वो एट वन पे और ये एक्शन प्रो का इट इज़ अराउंड 280 बग्स मेरे को ये पड़ा था एंड इट इज़ अमेजिंग। मैंने अभी तक यूज़ किया, बहुत अच्छा है। यू कैन सो जो मैं क्या विजुअल के लिए जो यूज़ करता हूँ वो एक्शन प्रो है, 4 है DJI का। बहुत अच्छा कैमरा है, गोप्रो से तो बहुत ही अच्छा, हैंग नहीं होता। प्लस इसका बैटरी है वो गोप्रो से ज़्यादा है, 1 आवर एंड 30 मिनट्स तक होता है रिकॉर्ड बैटरी। प्लस नाइट में भी बहुत अच्छा यूज़ होता है बिकॉज़ इसका रिज़ॉल्यूशन बहुत अच्छा है गोप्रो से। प्लस नाइट में इसका जो विजुअल जो बहुत डार्क आता है वो बहुत अच्छे से ये मैनेज कर लेता है। इसके साथ आता है ये अटैच करने के लिए चेन माउंट पे, ठीक है, और ये बहुत अच्छा है, मैग्नेटिक है। सो क्या इजीली आप अटैच कर सकते हो और इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ऐसा नहीं कि मतलब बहुत जल्दी निकल जाता है मैग्नेटिक, ये आपको वर्टिकली भी लगा सकते हो या हॉरिजॉन्टली भी अटैच कर सकते हैं। और ये जो केस है वो भी DJI के साथ ही मुझे मिला था। ये स्टैंडर्ड एडिशन है, मैंने एक्शन नहीं लिया हुआ था बिकॉज मेरे पास बैटरी एक्स्ट्रा ऑलरेडी पड़ी हुई है।
प्लस मैं एडेप्टर यूज़ करता हूँ बोया का, ठीक है। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बिकॉज़ इसके पहले मैं हम्बल का यूज़ करता था और उसकी वजह से ऑडियो में बहुत डिस्टॉर्शन आ रहा था, बहुत ज़्यादा। कोई विंड नॉइज़ इतनी ज़्यादा आ रही थी। सो मैंने बहुत रिव्यूज़ और सब देखने के बाद मैंने फाइनली ये वाला ऑर्डर किया है और इसका मैं आपको इसके बाद मैं आपको दोनों के साइड बाय साइड डाल भी दूँगा वीडियो, सो आपको समझ आएगा कितना डिफरेंस है। बोया का बहुत अच्छा आता है, ठीक है। और मैं माइक यूज़ करता हूँ माउनो का। ये 100 अराउंड 420 का आता है। बोया का एडेप्टर कॉस्टली है बट मस्ट इन्वेस्ट है। मैं बोल रहा हूँ पहले ये ले लेना, अगर आप फ़ोन से यूज़ कर रहे हैं किसी से भी, ये एडेप्टर बहुत अच्छा काम करता है। ये माइक के साथ ओवरऑल अगर आप किसी और का लेने जाओगे, ठीक है, तो भी आपको एडेप्टर तो लेना ही पड़ेगा। तो ये सबसे बेस्ट एडेप्टर और माइक है ये माउनो का। ये माउनो का माइक आता है अराउंड 420। मेरे को ये मिला था अराउंड 1430। आपको अमेज़न पे कॉस्टली मिलेगा, आप इसके वेबसाइट से ऑर्डर करना। टीआरएस लेना है आपको, उसमें टीआरआर भी आता है। ये जो हम्बल का जो मैंने लिया था वो टीआरआर था, सो वो माइक के साथ अच्छे से इतना सपोर्ट नहीं करता। आपको चाहिए टीआरएस। टीआरएस क्या है कि टीआरएस आउटपुट के लिए होता है और टीआरआरएस क्या होता है, वो इनपुट के लिए होता है। दिस इज़ फॉर हेडफ़ोन्स एंड उसके लिए होता है, जो आप फ़ोन में हेडफ़ोन्स लगाते हो उस लिए। और ये जो टीआरएस होता है, वो आपके माइक के लिए होता है, ये आउटपुट के लिए बहुत अच्छा होता है। और मैं माइक यूज़ करता हूँ ये, प्लस इसका जो ये 3.5 कन्वर्टर आता है जो 2.5 से, वो भी माउनो के साथ फ्री मिलता है और बहुत अच्छा माइक है आपको। और मैं विजुअल्स इसके बाद जो बताऊँगा तो आपको पता चल जाएगा कितना अच्छी तरीके से ये वर्क करता है। प्लस इसके ऊपर मैंने खुद से ही किया है, इसके अंदर कॉटन है, ठीक है? उसके ऊपर एक जो माइक के साथ जो कवर आता है स्टैंडर्ड ब्लैक वाला वो है, उसके ऊपर मैंने कॉटन और उसके ऊपर मैंने कपड़ा एकदम पतला वाला करके मैंने बैंड लगाया हुआ, जिसकी वजह से विंड नॉइज़ कम है। मेरे को डेड कैट लेना था बट आई डोंट थिंक कि कोई नीड है बिकॉज़ माइक और ये और बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं आ रहा है। सो इस वजह से मैंने ये लिए। अगर फिर भी आपको थोड़ा डिफ़िकल्टी लगता है तो डेड कैट में इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि आप बहुत सारी वेट करके और एआई ऐप से ऑडियो की, जिससे आप ऑडियो बहुत ही अच्छा सिंप्लीफाई कर सकते हो पॉडकास्ट काइंड ऑफ थिंग में। पॉज़ कर। सो इस तरीके से कुछ मैं सेटअप करता हूँ मेरा कैमरा। डिप अब चाहिए तो आप और एक है ना इसमें एक्सटेंशन आता है, तो एक्सटेंड करके और भी अच्छी तरीके से लगा सकते हो। लोग यहाँ पे भी अटैच करते हैं या यहाँ पे भी अटैच करते हैं, बट आई प्रेफर कि सेंटर में सबसे अच्छा व्यू आता है, तो सेंटर में ही रहना चाहिए। यहाँ पे कॉर्ड जा रहा है मेरा, ठीक है? और मैंने यहाँ पे टेप लगाई है। मैंने ट्रांसपेरेंट टेप लगाई है, आप भी ट्रांसपेरेंट टेप लगाओ सो क्या दिखे ना। ब्लैक एंड व्हाइट हो तो बहुत खराब दिखता है अगर आप ग्राफिटी वाला हो, आपका ब्लैक हेलमेट नहीं है तो। और अंदर की साइड मैंने यहाँ पे जो पैडिंग है, साइड वाली पैडिंग होती है, उसके अंदर जो एक्स्ट्रा वायर है वो पुश इन कर देता हूँ मैं, ठीक है? और यहाँ पे अगर टेप लगा तो यहाँ पे, नहीं तो मैंने वेलक्रो लगाया हुआ है, उससे वहाँ पे अटक जाता है ये। और जो माइक है वो मैं एग्ज़ैक्ट छीन के आगे रखता हूँ। दिख रहा है आपको? यहाँ पे चिन के पास रखता हूँ, एग्ज़ैक्टली, ताकि ऑडियो जो है वो अच्छे से आए प्लस मेरे सामने रहे माइक, ठीक है? और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आपका जो माइक है उसके यहाँ पे ना ऐसा पैडिंग होना चाहिए जिसकी वजह से एयर अंदर ना जाए, ठीक है? और अगर आपके पास ये नहीं है तो क्या करिए कि जो बड़ा वाला टेप आता है ना जो यहाँ से, वो यहाँ पे 2 स्ट्राइप कर दीजिए, तो एयर ना जो डायरेक्ट माइक पे आपके इम्पैक्ट नहीं करे। मेरा ये है, फिर भी मैं इसके ऊपर एक स्ट्रैप लगा देता हूँ टेप का, बिकॉज़ ये मैश है, तो मैश में से भी एयर जाता है, सो दैट्स व्हाई मैं एक टेप लगा देता हूँ ताकि एयर ना जाए, ठीक है? दैट्स इट। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि विजुअल्स कैसे आते हैं और ऑडियो सेटअप के साथ आपको कैसे दिखता है पूरा, ओके? ऑन वर्क। और मैंने माइक एग्जैक्ट बोलते हैं ना मेरी चीन के पास रखा है। चीन मतलब एग्जैक्टली चीन के पास, जो अपना डाउन चीन होता है ना, एग्जैक्ट वही रखा है एकदम सामने, ताकि वो ऑडियो सही से आए। माइक सही है, माइक का कोई इशू नहीं है, सीरियसली माइक का कोई इशू नहीं है। इट्स अ ग्रेट माइक एंड 420 में अगर माइक अगर तुमको ये क्वालिटी दे रहा है तो इट्स अ ग्रेट थिंग। बट यार एडेप्टर ज़्यादा महंगा है, मतलब कॉस्टली है देन माइक। इट इज़ नॉट दैट, बट देन टू कंपेरेटिवली it is like 3 times of mic का cost. Adapter is around 1500 and mic cost me around 420.
कहाँ इतनी देर सिग्नल कहाँ? कुछ जिम भी जाना है. आई डोंट वांट टू गेट लेट. पता था बातचीत के चक्कर में बातचीत ही करते रह गए और लेट पहुंचे घर पे और जिम जाने में भी लेट हो गया. फिर रिकॉर्ड तो हो रहा है. इट इज़ ब्लिंकिंग रेड. लेट्स सी ऑडियो कैसे आता है. अब ऑलमोस्ट रीच घर पे. देखा 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 कैसे घुस रहा था. देखा टॉम क्रूज की दूसरी औलाद. डोंट यू थिंक ऐसे लोगों को पट्टे से मारना चाहिए. मतलब ऐसा लिटा लेटा कि ये दे धनाधन, ये दे धनाधन, दे धनाधन, दे धनाधन. तो दे विल गेट टू नो. क्या होता है. ट्रैफिक में शरिया लॉ होना चाहिए. सिग्नल तोड़ा 10 कोड़े. अननेसेसरी हजार्ड लाइट ऑन करके रखा है 20 कोड़े. कोड़े मीन्स दैट वो हंटर विप बोलते हैं ना जिसको मारने के लिए. जैनजी लोगों को नहीं पता होगा. दो आई एम टू जैनजी बट आई लव स्पीक उर्दू एंड शुद्ध हिंदी. मतलब पसंद है मेरे को. तो थोड़े बहुत शब्द आते हैं. सो वी हैव रीच घर पे. बस इतना ही था. मतलब ऑडियो टेस्ट वॉज द मेन रीज़न कि कैसा ऑडियो आता है. तो अब घर जाके मैं देखता हूँ कि हाउ डज ऑडियो कम्स. एंड आई होप कि ऑडियो सही आ रहा. चलो गाइस बाय.